नमस्कार दोस्तों, आज के समय में अवैध कब्जे की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग कानून से बिना डरे, लोग कानून की कद्र किए बिना किसी की भी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं, बिना किसी वैध प्रमाण के, जिसका कोई मालिकाना हक उनके पास नहीं है। कानून उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो संपत्ति पर कब्जा करे, लेकिन वो अपनी दबंगता दिखाकर, आपके साथ मारपीट करके, दुर्व्यवहार करके, गाली गलौज करके, यदि किसी ने भी आपकी संपत्ति को हड़पा है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन न करें। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अवैध कब्जा हटवाने के लिए कौन से दस्तावेज आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वो कौन से दस्तावेज हैं जिनके आधार पर आप किसी भी अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप कोर्ट से ये निवेदन कर सकते हैं, ये आग्रह कर सकते हैं कि आपकी संपत्ति आपको लौटाई जाए। लेकिन इसका जो है एक पूरा लीगल प्रोसीजर होता है, इसकी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। लेकिन आप यदि कानून का उल्लंघन करते हैं और आप अपने हाथ में कानून लेते हैं, या फिर उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए अपने आप से कुछ भी कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो ऐसे में आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमेशा कानून की मर्यादा में रह करके अपने दस्तावेजों के आधार पर पुख्ता सबूतों को कलेक्ट करके आप अपने मुद्दे को उठा सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई भी गलत तरीका अपनाते हैं तो उससे आपके साथ भी गलत हो सकता है। नमस्कार, मैं अश्मित हरमन आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श, सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशंस, समाज की नई घटनाएं, आप उनसे क्या सीख सकते हैं, ये सारी बातें बिल्कुल मुफ्त में आपको बताई जाती है। यदि आपका इससे रिलेटेड भी कोई सवाल हो या आप अपने मामले पर कुछ पूछना चाहते हो, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत ही जल्द उसका उत्तर दूंगा। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं अपने मामले पर व्यक्तिगत रूप से सलाह लेना, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त में निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आपको आपके मामले में किस प्रकार से आगे कदम बढ़ाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से कवर कराई जाती हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो अवैध कब्जे के मामले में आपकी मदद करते हैं और जो आपको आपकी संपत्ति वापस दिलाने के लिए बहुत ही प्रभावी होते हैं। ये पुख्ता सबूत होते हैं जिससे आप ये साबित कर पाते हैं कि कोई संपत्ति आपके नाम पर दर्ज है। दोस्तों, सबसे पहले यदि दस्तावेज की मैं बात करूँ तो होता है ज़मीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए जो बिक्री विलेख है या जिसे रजिस्ट्री कहा जाता है, सेल डीड। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बैनामा होता है, आपकी सेल डीड होती है। ज़मीन या मकान का मालिक कौन है, यह साबित करने के लिए सबसे मजबूत दस्तावेज रजिस्ट्री या जिसे सेल डीड कहा जाता है वो होती है। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो आपको कानूनी तौर पर मालिक मानने में दिक्कत हो सकती है। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, यहाँ पर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जो व्यक्ति अपनी कमाई से खुद अर्जित करता है। तो यदि कुछ भी आपकी ऐसी वो प्रॉपर्टी है और उसके संबंध में आपके पास बैनामा है, तो ये एक पुख्ता सबूत होगा जिसके आधार पर आप ये कह सकेंगे कि मैंने कितनी रकम में ये संपत्ति किस व्यक्ति से कितनी तारीख को खरीदी थी। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये बैनामे में अंकित रहती है। बैनामे के आधार पर आप ये बात कह सकते हैं कि आपने वो संपत्ति खरीदी थी और उसे खरीदने के बाद आपने उसका पूरा मूल्य चुकाया था। इसीलिए जो संपत्ति के अधिकार है वो आपके पास है और दूसरे व्यक्ति को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना लीगल प्रोसीजर के उस संपत्ति पर कब्जा करे। ये बात आप तब कहेंगे जब आपके पास बैनामा होगा। तो क्या करें, रजिस्ट्री की मूल प्रति और उसकी नकल संभाल कर रखें। जो आपका बैनामा है उसे संभाल करके रखें, ये वक्त आने पर बहुत काम आता है। अगर रजिस्ट्री नहीं है तो राजस्व रिकॉर्ड से मालिकाना हक साबित करें, जैसे खतौनी या जमाबंदी होती है। यदि आपकी संपत्ति विरासत में मिली है तो वंशावली और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र रखें अपने पास, ताकि आप ये कह सकें कि वो संपत्ति आपके नाम किस तरीके से आती है। यानी आपको ये बताना होगा कि मालिकाना हक आपका किस तरीके से है, आपकी ओनरशिप संपत्ति पर किस प्रकार से साबित होती है। आप ये किस आधार पर कह सकते हैं कि ये संपत्ति मेरी है। तो उसके लिए आप या तो विरासत दिखा सकते हैं, जो संपत्ति आपके नाम आपके पुरखों के द्वारा आई है, आपके पूर्वजों के द्वारा आई है। इसी तरीके से यदि वो आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो आप उसके संबंध में बैनामा दिखा सकते हैं। दो प्रकार की आमतौर पर संपत्ति होती है। यदि सेल्फ एक्वायर है तो आप बैनामा दिखाएंगे, यदि आपको विरासत में मिली है तो आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वंशावली या वसीयत दिखा सकते हैं, ताकि ये साबित हो कि संपत्ति पर आपका मालिकाना हक है। दूसरे दस्तावेज की यदि मैं बात करूँ तो वह है ज़मीन के स्वामित्व का कानूनी रिकॉर्ड, जिसे खतौनी या खसरा कहा जाता है। खतौनी खसरा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज वह दस्तावेज है जो दिखाता है कि ज़मीन किसके नाम पर दर्ज है।
राजस्व रिकॉर्ड जो होता है, जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्री होती है, उसके आधार पर ये बताया जाता है कि किसी संपत्ति का कानूनी मालिक कौन व्यक्ति है। तो ये जो जानकारी अंकित होती है ये खतौनी में होती है, जिसे खतियान कहा जाता है, और उसमें ये जानकारी अंकित होती है कि कोई संपत्ति किस व्यक्ति के नाम है और वो संपत्ति किस तरीके से प्रयोग में लाई जा रही है, उसकी श्रेणी भी उसमें अंकित होती है। यह प्रमाणित करता है कि आप ही ज़मीन के असली मालिक हैं और अवैध कब्जाधारी गलत तरीके से रह रहा है। यदि आप खसरा खतौनी दिखाएंगे तो उनसे ये साबित होगा कि सरकारी रिकॉर्ड में वो ज़मीन किसके नाम पर दर्ज है। इसी के साथ यदि दूसरा व्यक्ति उस पर बिना किसी अधिकार के कब्जा कर रहा है तो ये भी साबित होगा कि दूसरे व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो आपको खसरा खतौनी की नकल लेनी होगी, उसकी सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करें ताकि आप ये कह सकें कि संपत्ति आपकी है। अपनी ज़मीन की ताज़ा खतौनी खसरे की प्रति ऑनलाइन या तहसील से प्राप्त करें। अगर कोई अवैध कब्जा हुआ है तो खतौनी में गलत एंट्री की जांच कराए और उसे सही कराए। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जिसने कब्जा कर रखा है वो गलत तरीके से या राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलकर के अपना नाम उस ज़मीन पर अंकित करा लेता है। तो यदि कोई भी गलत एंट्री हुई है तो आपको उसको खारिज कराना होगा। आप उस आदेश को कटवा सकते हैं एक एप्लीकेशन देकर, जिसमें आप ये बताएंगे कि संपत्ति वास्तविकता में आपकी है, आपका मालिकाना हक है और दूसरे व्यक्ति ने गलत तरीके से इसमें एंट्री कराई है, इसकी जो प्रविष्टि है वो रद्द की जाए, इसको खारिज किया जाए। तो यदि कोई गलती है तो आप वो जा कर के दुरुस्त करा सकते हैं और उस आदेश को ख़त्म करा सकते हैं जो गलत तरीके से अंकित कराया गया हो। तीसरे दस्तावेज की यदि मैं बात करूँ तो वह संपत्ति पर अधिकार सुरक्षित रखने के लिए दाखिल खारिज प्रमाण पत्र। अगर आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो सरकारी रिकॉर्ड में आप कानूनी मालिक नहीं माने जाएंगे। देखिए, दाखिल खारिज उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जब कोई मालिक किसी संपत्ति का बदलता है तो जब नया मालिक चढ़ता है तो उसका जो रिकॉर्ड होता है उसे दाखिल खारिज कहा जाता है। यदि आप किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो उस व्यक्ति का उस संपत्ति से नाम कट जाएगा। जो संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है उसमें उस व्यक्ति का नाम अंकित था जिससे आपने उसे खरीदी, तो उस व्यक्ति का नाम काट दिया जाता है आपके बैनामे के आधार पर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसका दाखिल खारिज कराएं। बिना दाखिल खारिज के अवैध कब्जाधारी बाद में दावा कर सकता है कि वह असली मालिक है। यदि दाखिल खारिज संपत्ति पर नहीं कराया गया, आपने रिकॉर्ड में अपने नाम से उसे नहीं दर्ज कराई, तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि संपत्ति मेरी है और उसके चक्कर में आप पड़ जाते हैं, फिर आपको कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप संपत्ति का दाखिल खारिज कराएं, उसका म्यूटेशन कराएं, सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित कराएं ताकि आप ये कह सकें कि वो संपत्ति आपकी है और सरकारी रिकॉर्ड में भी आपकी है। आप उसे बरत रहे थे लेकिन दूसरे व्यक्ति की इलीगल गतिविधियों के कारण आपसे आपकी संपत्ति पर कब्जा छीन लिया गया। ये बातें आप तब कह सकेंगे जब आपका जो रिकॉर्ड में नाम होगा या सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम होगा और आप कह सकेंगे संपत्ति पर आपका मालिकाना हक है। अपने नाम से दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी करवाएं और सर्टिफिकेट प्राप्त करें। अगर कब्जा हो गया है तो इस दस्तावेज को कोर्ट में बतौर सबूत पेश करें। आप सबूत के तौर पर ये कह सकते हैं कि संपत्ति मेरे नाम पर अंकित है, सरकारी रिकॉर्ड में मेरे नाम पर दर्ज है। अगर नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो तहसील में आवेदन देकर इसे सही करवाएं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी याद नहीं रहता या किसी कारण से दाखिल खारिज नहीं हो पाता, तो आप उसके लिए बाद में भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक दाखिल खारिज जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके अभाव में आपका जो मालिकाना हक है वो साबित नहीं होता और आप ये नहीं कह सकते कि वो संपत्ति आपके नाम पर दर्ज है। दाखिल खारिज एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको आपको कराना होगा। चौथे दस्तावेज है अवैध कब्जे का सबूत पेश करने के लिए बिजली, पानी, हाउस टैक्स का बिल। अगर आप अपनी संपत्ति पर बिजली, पानी या हाउस टैक्स भरते आ रहे हैं तो यह साबित करता है कि आप ही असली मालिक हैं। अब देखिए, यदि आपका मकान था तो उसमें जो बिजली का बिल है वो आपके नाम से है, जो हाउस टैक्स की रसीद आती है वो आपके नाम से है, वोटर टैक्स है वो आपके नाम से है। तो ये चीज़ें साबित करती है कि आप कितने समय से वहाँ पर टैक्स अदा कर रहे हैं, टैक्स चुका रहे हैं। तो इसीलिए संपत्ति पर आपका हक माना जाता है। ये समझा जाएगा कि वो संपत्ति आपके स्वामित्व में थी, आपके कब्जे में थी। कोर्ट में ये दस्तावेज आपके पक्ष में मजबूत सबूत बन सकता है। बिजली का बिल, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पक्ष को मजबूत करती है और एक पुख्ता सबूत के रूप में आप इन्हें कोर्ट में पेश कर सकते हैं। बिजली पानी के पुराने बिल और रसीदें संभाल करके रखें। हाउस टैक्स के रिकॉर्ड और रसीदें इकट्ठा करें। अगर अवैध कब्जाधारी आपके नाम की संपत्ति पर बिजली पानी कनेक्शन ले चुका है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। कई बार ऐसा होता है कि उसने आपको वहाँ से बेदखल कर दिया और अधिकारियों से मिल करके वो वहाँ पर नए कनेक्शन ले लेता है जो कि वो अपने नाम से लेता है।
तो यदि ऐसी कुछ भी गतिविधि होती है तो उसकी तुरंत शिकायत दर्ज करें, क्योंकि ये आपके पक्ष को मजबूत करती है और आप ये कह सकते हैं कि जब इस व्यक्ति ने अवैध गतिविधियाँ की तो मैंने इसकी तुरंत शिकायत दर्ज कराई। इससे ये साबित होता है कि मैं शुरुआत से ही इस अवैध कब्जे के खिलाफ हूँ। 5वां, अवैध कब्जा हटवाने के लिए पुलिस रिपोर्ट और कोर्ट केस दस्तावेज। अगर अवैध कब्जा हो चुका है तो पुलिस और कोर्ट में शिकायत दर्ज करना बेहद ज़रूरी है। कई सारे व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि हम पुलिस में शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस ऐसे मामले में कुछ कार्रवाई नहीं करती। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप पुलिस में शिकायत करते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, उल्टा आपका फ़ायदा होगा। आप ये कह सकेंगे कि हमने पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए और डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज करें ताकि आपके पास उसकी रसीद हो। आप ये कह सकें कि आपने कितनी तारीख को कौन सी शिकायत किस अधिकारी के पास दी थी। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप डाक के माध्यम से उनके पास शिकायत को भेजिए, या आप सीएम पोर्टल पर भी दर्ज करा सकते हैं, उसका भी रिकॉर्ड अपने पास रखें। अवैध कब्जा होने पर तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं और यदि कोई आपराधिक गतिविधि हुई है तो उसके लिए आपराधिक कार्यवाही या क्रिमिनल चार्जेस लगाने की मांग करें और अवैध कब्जाधारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का निवेदन करें। तहसील और एसडीएम के सामने धारा 164 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई करने की मांग करें और ये बताए कि उस जगह पर, उस संपत्ति पर जो आपके कब्जे में थी और जिसका कब्जा आपसे छीन लिया गया, वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है। तो इसके लिए आप धारा 164 का सहारा भी ले सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जो आपको संभाल करके रखने चाहिए और इन्हें इकट्ठा करके रखना चाहिए ताकि आप पुख्ता रूप से कोर्ट में अपनी बातों को कह सके और आप ये बता सके कि वो संपत्ति आपके नाम पर थी और आप उस पर कब्जा करके रखते थे, लेकिन दूसरे व्यक्ति की अवैध गतिविधियों के कारण, उसके गलत तरीके से उसमें उपयोग करने के कारण, गलत तरीके से उसकी मंशा होने के कारण उसने हमारी संपत्ति से हमको निकाल दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि आप अपने कानूनी पक्ष को मजबूत कर सकें। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, ये सभी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुँच सके। इसी के साथ यदि आप किसी मुद्दे पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त में। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रत्येक कमेंट का आंसर देने की कोशिश करता हूँ और आपका जो क्वेश्चन होगा उसका उत्तर निश्चित रूप से दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।